ये ऑटोबायोग्राफी योगी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज प्रकरण है 19वां। मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते ही श्री रामपुर में। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में शंकाओं से मैं प्राय उद्विग्न हो जाता हूँ। फिर भी एक कष्टप्रद विचार बार बार मुझे सताता रहता है। क्या आत्मा में ऐसी संभावनाएं नहीं हो सकती जिन्हें मानव जाति ने कभी प्रयुक्त ही न किया हो? यदि इन संभावनाओं का पता मनुष्य लगा लगा पाता तो क्या वह अपने वास्तविक लक्ष्य से चूक नहीं जाता? यह मनवत्तेपंथी छात्रावास के कमरे में मेरे साथ रहने वाले दिनेश बाबू ने तक प्रकट कर दिया जब मैंने उन्हें आकर अपने गुरु से मिलने के लिए कहा। श्री युक्तेश्वर जी तुम्हें क्रिया योग की दीक्षा देंगे? मैंने उत्तर दिया। उससे एक दिव्य आंतरिक विश्वास के द्वारा ऐसी द्वंद्वात्मक वैचारिक खलबली शांत हो जाती है। उस दिन शाम को दिनेश बाबू मेरे साथ आश्रम आए। गुरुदेव के सानिध्य में उन्हें ऐसी आध्यात्मिक शांति का लाभ हुआ कि शीघ्र ही वे नियमित रूप से आश्रम में आने लगे। दैनिक जीवन की छोटी-मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहने से हमारी गहन चिंता आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती, क्योंकि मनुष्य में ज्ञान की भी स्वाभाविक तृष्णा होती है। मैंने गुरु की बातों से दिनेश बाबू अपने अंतर में एक क्षणभंगुर जन्म के उथले अहंकार से अधिक गहरे सच्चे आत्मस्वरूप को खोजने का प्रयास करने में प्रेरित हुए। दिनेश और मैं दोनों ही श्रीरामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए हमारी यह आदत ही बन गई थी कि कॉलेज से छुट्टी मिलते ही दोनों साथ-साथ चलकर आश्रम पहुंच जाते थे। हम प्राय श्री युक्तेश्वर जी को दूसरे तल्ले की बालकनी में खड़े देखते और जैसे-जैसे हम आश्रम के करीब पहुंचते, तो वे हमारी ओर देखकर मुस्कुराते रहते। एक दिन दोपहर को जब हम आश्रम के द्वार पर पहुंचे, तो आश्रम में रहने वाले कन्हैया नामक एक लड़के ने हमें निराश करने वाला समाचार सुना दिया। गुरुदेव यानी गुरुदेव यहाँ नहीं है। एक अत्यावश्यक सूचना मिलने से उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। दूसरे दिन मुझे गुरुदेव का एक पोस्ट कार्ड मिला। उन्होंने लिखा था, मैं बुधवार की सुबह यहाँ से चल पड़ूंगा। तुम और दिनेश बाबू 9 बजे श्री रामपुर स्टेशन पर मिलो। बुधवार को सुबह लगभग 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर जी का मन संचार पद्धति से भेजा गया। संदेश मेरे मन में बार बार दृढ़ता पूर्वक उभरने लगा। मुझे रुकना पड़ रहा है, 9 बजे स्टेशन पर मत आना। दिनेश बाबू पहले ही कपड़े पहने स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी मैंने उन्हें यह नवीनतम संदेश सुनाया। तुम और तुम्हारी अंतर प्रेरणा की उनकी आवाज में तिरस्कार की धार। मैं तो गुरुदेव के लिखित संदेश पर ही विश्वास करना श्रेष्ठ समझता हूँ। मैंने अपने कंधे उचकाए और शांत निश्चय के साथ बैठ गया। दिनेश बाबू गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाजे से बाहर आ गए और उसे जोर की आवाज के साथ अपने पीछे बनकर चले गए। कमरे में कुछ अंधेरा सा होने के कारण मैं बाहर सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की के पास जाकर बैठ गया। सूर्य का मंद प्रकाश हठात एक ऐसी तीव्र ज्योति में बदल गया कि उसमें लोहे की छड़ें लगी से खिड़की पूर्णतः अदृश्य हो गई। इस दीप्तिमान पृष्ठभूमि पर श्री युक्तेश्वर जी स्पष्टतया प्रकट हुए। इसमें यही विस्मय में ही सावधान होकर मैं तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उन्हें प्रणाम करने के लिए झुका। अपने गुरु के चरणों में आदर व्यक्त करने की अपनी आदत के अनुसार मैंने उनके जूतों का स्पर्श किया। टाट के तले वाले नारंगी कैनवास के ये जूते मेरे चिर परिचित थे। उनके गेरुआ वस्त्र उड़ उड़कर मेरे शरीर का स्पर्श कर रहा था। न केवल उनके वस्त्र की बुनाई हुई थी, बल्कि उनके जूतों के खुरदरेपन को और उनके भीतर हाथों को लगने उनके पाँव की उंगलियों के दबाव को भी मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा था। आश्चर्य से अवाक खड़ा होकर मैं प्रश्नावली दृष्टि से उनकी ओर देखता रहा। मैं खुश हूँ कि तुम्हें मेरा मन संचालित संदेश मिल गया। गुरुदेव का स्वर शांत और सदा की तरह सहज था। अब कोलकाता में मेरा काम समाप्त हो गया और 10 बजे की गाड़ी से मैं श्रीरामपुर पहुंच रहा था। मैं अब भी अवाक ही रहकर उनकी ओर देख रहा था।
युक्तेश्वर जी कहते गए, यह कोई आभास नहीं बल्कि मेरा हाड़ मांस का शरीर है। पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ यह अनुभव मुझे प्रदान करने की आज्ञा मुझे ईश्वर ने दी है। मुझे स्टेशन पर मिलो। अभी मैं जिस परिधान में हूँ उस परिधान में तुम और दिनेश मुझे अपनी ओर आते दिखोगे। मेरे आगे आगे उसी ट्रेन से उतरा एक छोटा बच्चा हाथ में चांदी का लोटा ले चल चल रहा था। मेरे गुरु ने अपने दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने विदा लेने के लिए तबे आशी कहा, मुझे एक अजीब प्रकार की गड़बड़ाहट सुनाई देने लगी। उस तीव्र प्रकाश में धीरे धीरे उनका शरीर विलीन होने लगा। पहले उनके चरण और टांगे विलीन होकर अदृश्य हो गए, बाद में धड़ और फिर सिर, जैसे किसी लेखपट को कोई नीचे से ऊपर और लपेट रहा था। अंतिम अंतिम क्षण तक मेरे बालों पर हल्के से टिकी उनकी उंगलियों का स्पर्श में अनुभव कर रहा था। धीरे धीरे वह दीप्तिमान प्रकाश लुप्त हो गया। अब मेरे दृष्टि के सामने खड़े लगी खिड़की और सूर्य प्रकाश के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। मैं सोचता हुआ अंतर्ग्लानि की अवस्था में खड़ा रहा कि कहीं मैं चित्त भ्रम का शिकार तो नहीं हो गया। शीघ्र ही दिनेश बाबू मुंह लटकाए कमरे में दाखिल हुए। गुरुदेव न तो 9 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में थे और न ही 9:30 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में। उनके स्वर में अभी भूल के एहसास की किंचित सी झलक थी। चलो, मैं जानता हूँ कि वे 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने दिनेश बाबू का हाथ पकड़ा और उनके विरोध की ओर कोई ध्यान न देकर उन्हें अपने साथ खींचने लगा। लगभग 10 मिनट में हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए, जहाँ गाड़ी अभी अभी आकर रुक रही थी। पूरी गाड़ी गुरुदेव के तेज आलोक से भरी हुई है। वे इसमें हैं। आनंद से मेरे उद्वर निकले। तुम ऐसे ही सपना देख रहे हो? दिनेश बाबू उपहास के साथ हंस रहे। हम यहाँ खड़े रहते हैं। मैंने अपने मित्रों को गुरुदेव हमारी और किस प्रकार आएंगे वह सब बताया। जैसे ही वर्णन समाप्त हुआ, श्री युक्तेश्वर जी हमें दिखाई पड़े। तो गुरुदेव ने मेरे लिए संदेश भेजा था, फिर भी तुमने इसे छुपा कर रखा। इस इसका कोई कारण बता सकते हो? यदि तुम्हारे मन में दर्पण अशांति इतना चंचल है कि गुरुदेव के निर्देशों को तुम उसमें पढ़ नहीं पाते, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पलट कर जवाब दिया। दिनेश बाबू के चेहरे से क्रोध लुप्त हो गया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। उन्होंने खेद भरे स्वर में कहा, परंतु फिर कृपा करके मुझे यह बताओ कि लोटा पकड़े बच्चे के बारे में तुम्हें पूर्व जानकारी कैसे मिली? उस दिन प्रातःकाल छात्रावास में गुरुदेव के प्रकट होने की अलौकिक कहानी जब तक मैंने पूरी की, तब तक हम श्री रामपुर कॉलेज में पहुंच चुके थे। दिनेश बाबू ने कहा, तुम्हारे गुरु की शक्तियों का जो वर्णन मैंने अभी अभी तुमसे सुना है, उसके आगे तो लगभग है कि संसार के सारे विश्वविद्यालय शिशु विद्यालय मात्र है।